नमस्ते व्यूअर्स, हैंडी हिंदी में अर्चना आपका एक नए विषय के साथ स्वागत करती है। जो आपका जाना पहचाना विषय है। विषय का नाम है हमारा वाक्यांश बोधक शब्द। जो क्या होते हैं वाक्यांश बोधक शब्द, होते क्या है? यह शब्द जो होते हैं प्रयोग में वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर आते हैं। अनेक शब्दों का स्थान होता है तो उसको वो संक्षिप्तता लाते हैं, वो छोटे करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? वाक्यांश बोधक शब्द। लेकिन इसको सीखने के पहले आपको हैंडी हिंदी को क्या करना है? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भेजना है, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और इस चैनल का आपने मजा लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है वाक्यांश बोधक शब्द। तो वाक्यांश बोधक शब्द क्या होते हैं? यह जो शब्द होते हैं इसमें कोई बिना परिवर्तन के वाक्य में वो संक्षिप्तता लाते हैं। इसमें कोई परिवर्तन किए बिना ही उसका अर्थ हमको समझ में आता है। पहला हमारा कौन सा वाक्य है? जिसके समान कोई दूसरा न हो। जिसके समान कोई दूसरा न हो तो उसका हम संक्षिप्त रूप कैसे लिखेंगे? उसको हम अद्वितीय कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय। सचिन तेंदुलकर के जैसे व्यक्ति इस दुनिया में अद्वितीय है, मतलब उसके जैसे कोई नहीं है दूसरा व्यक्ति, है ना? तो ये हमको समझ में आता है। जहाँ पे हमको इतना सारा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा शब्द वहां पे लिखा, लेकिन वो उससे जुड़ा होता है, वही होता है संक्षिप्त रूप वाक्यांश बोधकता। ठीक है, दूसरा हमारा वाक्य है भय या संकट में भी काम करने का संकल्प करना। मतलब उसका क्या अर्थ होता है? कोई भी भय है, संकट है और उसमें भी वो काम करने का संकल्प करता है तो उसमें क्या होता है? वो साहसी होता है। पर्वत पर चढ़ना है, शिखर पर चढ़ना है तो उसमें साहस पैदा होना बहुत जरूरी होता है। तो वो भय को दूर करता है, संकट को दूर करता है और अपने काम करने का उसने क्या लिया है? मन में दृढ़ लिया है, दृढ़ संकल्प किया है, तो इसको हम साहस कहते हैं। इसको एक बिना परिवर्तन के एक छोटा सा संक्षिप्त शब्द क्या आया है? साहस आया। ओके, आगे का शब्द है हमारा शोक में व्याकुल होकर रोना। घर में किसी की मौत हुई है तो बहुत दुख हुआ है, शोक में व्याकुल होकर रोना, तो उसके लिए एक ही शब्द है विलाप। जैसे कि रामू के पिताजी की मृत्यु के बाद उसने बहुत विलाप किया। उसमें आया है, आपको यह वाक्य समझ में आ रहा है कि शोक में व्याकुल होकर रोना। इतना बड़ा वाक्य वहां पे लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे क्या लिखना है? सिर्फ विलाप लिखना है। विलाप से ही आपको पता चल रहा है कि वहां पे वो सिचुएशन क्या थी, कंडीशन क्या थी। आगे का शब्द है हमारा वाक्य है जिसमें जानने की इच्छा हो। अभी बहुत सारे हमारे छात्र होते हैं जिनको नई नई चीजें करने का एक जिज्ञासा रहती है ना? जिज्ञासु व्यक्ति वाला रहता है जिसमें जानने की इच्छा हो, कुछ क्या नया आया है, ये कोई चीज लाई है पापा ने तो उसको खोल कर देखते हैं कि उसमें अंदर क्या है, क्या वो चलती कैसे। रिमोट कंट्रोल की गाड़ी लाई है तो वो चलती कैसे, वो अंदर खोल के देखते हैं। उनमें क्या होती है? जिज्ञासा होती है। तो उनकी वृत्ति कैसे रहती है? जिज्ञासु वृत्ति रहती है उनकी। आगे का है हमारा वाक्य जो अपने ऊपर निर्भर हो। जो खुद का खुद कमाता है, किसी का लेता नहीं है, दूसरों के ऊपर वो डिपेंड नहीं है, जो अपने आप पर निर्भर है, उसको हम क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर। उसके लिए वाक्यांश बोधक शब्द कौन सा है? आत्मनिर्भर। वह खुद ही काम करता है और खुद अपना चलाता है। ठीक है, आगे का शब्द है हमारा वाक्य है सदा रहने वाला। सदा रहने वाला उसको क्या कहते हैं? शाश्वत। सदा रहने वाला उसको हम शाश्वत कहते हैं। अपने गुण दोषों पर विचार करना। अपने अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसके ऊपर अगर हमने चिंतन किया है तो उसको हम क्या कहते हैं? आत्म विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। उसका एक छोटा सा शब्द क्या है? संक्षिप्तता उसमें क्या आती है? आत्म विश्लेषण कहा जाता है। आत्म यानी कि खुद का विश्लेषण कर। आगे के वाक्य है जिसके पास कोई उत्तर ना हो। जिसके पास कोई भी उत्तर नहीं है तो उसको हम उसके लिए एक छोटा सा वाक्य क्या आएगा? निरुत्तर। उसके पास कोई उत्तर ही नहीं है तो वो निरुत्तर हो रहा है वहां पे। आगे का है बहुत समय तक याद रखने योग्य। मतलब जिसने कुछ अच्छा काम किया है और वह जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उसका काम हमें याद रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? चिरस्मरणीय। मतलब उसकी जो काम करने की जो इच्छा है, मंशा है, वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे, वो कभी भी अमर रहेगी। उसको हम क्या कहेंगे? चिरस्मरणीय। चिर यानी कि उसका कोई अंत नहीं है और स्मरणीय यानी कि याद रहती है। ठीक है, अभी आगे का है ये इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। हमारे छात्र जो होते हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। 25 वर्ष का एक आधा उत्सव है, किसी व्यक्ति के 25 वर्ष का उत्सव मना रहे हो आप, तो उसको हम क्या कहते हैं?
रजत जयंती, आप पत्रिकाएं छापते हैं तो उसके ऊपर रजत जयंती लिखते हो, वहां पे ऐसे लिखते हो क्या, मेरे दादाजी के 25 वर्ष पूरे हो गए, ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, है ना। 60 वर्ष की जो 60 वर्ष का जो उत्सव होता है उसको क्या कहा जाता है, हीरक जयंती। 60 वर्ष का जो उत्सव होता है उसको हीरक जयंती से पहचानते हैं। 50 वर्ष का उत्सव होता है उसको स्वर्ण जयंती कहा जाता है। मतलब इससे आपको पता चलता है कि क्या होगा वो वार्षिक, जो देखो हमारे घर में अगर हर महीने में एक बार वर्तमान पत्र आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मासिक कहते हैं। रोज आता है तो उसको दैनिक कहते हैं। हाँ, साल में आता है कोई एक आधा बुक्स वगैरह है तो उसको हम क्या कहते हैं, वार्षिक के नाम से जानते हैं। 6 महीने में आता है, 3 महीने में आता है तो उसको क्या कहते हैं, ढूंढना है आपने, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो इसके और इससे जुड़े हम और कुछ उदाहरण ले लेंगे जो कि आसान है आपको समझने के लिए। मैं आपको ओरली पूछूंगी, मौखिक रूप से पूछूंगी, आपने उसके जवाब देने हैं। पहला सवाल है, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, कभी भेद नहीं करता है, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, उसको क्या कहा जाएगा, एक ही शब्द उनके लिए, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, बोलिए, समदर्शी। हाँ, समदर्शी। दूसरे के मन की बात जानने वाला, जिसको दूसरे के मन की बात पहचानने को आती है उसको क्या कहा जाएगा, बोलिए, अंतर्यामी। दूसरों के मन की बात जानने वाला कौन होता है, अंतर्यामी होता है। जहां जाने में कठिनाइयां हो, कुछ ऐसे स्थल होते हैं हमारे दुनिया में जहां पे जाने के लिए बहुत कठिनाई होती है, ऐसे स्थल को हम क्या कहते हैं, दुर्गम। दुर्गम के नाम से जाना जाता है। जिसे जीता न जा सके, जिसको जीतने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है उसको क्या कहते हैं, अजेय। जिसको जीता ना जा सके उसके लिए एक छोटा सा वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द है, अजेय। आगे है, जो बात पहले कभी ना हुई हो, जो बात पहले कभी ना हुई हो उसको क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। उसको क्या कहा जाएगा, अभूतपूर्व के नाम से जाना जाएगा। सब कुछ जानने वाला, जिसको सब कुछ पता है उसको क्या कहते हैं, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जिसको सब पता है उसको हम सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो बात पूर्व समय में हुई है, जो पूर्व हो गई है, भूतपूर्व। जो पूर्व समय में हो गई है वो बात उसको हम भूतपूर्व के नाम से जानते हैं। आगे है, दोपहर से पूर्व का समय। दोपहर जब होती है, दोपहर के पूर्व का समय उसको क्या कहते हैं, पूर्वाहन। पूर्वाहन मतलब सुबह से दोपहर तक का समय उसको हम पूर्वाहन कहते हैं। और दोपहर के बाद का समय, दोपहर अगर 12 बजे के बाद का समय उसको क्या कहेंगे, उसको हम अपराहन के नाम से जानते हैं। आगे का शब्द है, दूसरों की उन्नति सहन न करते हुए द्वेष की भावना रखना, मतलब जलसी रखता है वो, दूसरा उन्नति पा रहा है और इसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको हम एक शब्द कैसे लिखेंगे, ईर्ष्या। ईर्ष्या, किसी की जलसी होती है ना, जो अच्छा कमाता है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है तो उसकी जलसी होती है, उसको हम ईर्ष्या के नाम से जानते हैं। दूसरों की उन्नति देखकर वैसे ही उन्नति करने की जो लालसा पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्धा, है ना। प्रतियोगिता, जो स्पर्धा होती है उसको हम स्पर्धा के नाम से जानते हैं। बिना कारण द्वेष करने वाला, अगर किसी का हमने बिना कारण का द्वेष किया है तो उसको हम एक शब्द में कैसे लिखेंगे, मत्सर। बिना काम का द्वेष है तो उसको मत्सर के नाम से जानेंगे हम। दूसरे की वस्तु पाने की इच्छा रखना, अगर आपके पास वो चीज नहीं है लेकिन आपको वो लानी है, चाहिए, तो वह क्या होता है, लोभ। उसको हम क्या जानते हैं, लोभ के नाम से जानते हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए मन में होने वाली स्वाभाविक चाह, जो आपकी आकांक्षा है, जो आपकी इच्छा है, कुछ पाने की कोशिश रहती है उसको हम क्या कहते हैं, इच्छा कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। छिपी हुई वस्तुओं की प्रकाश में उसको जो है आपने प्रकाश में लाना, कोई छिपी वाली वस्तु है और उसको आपने प्रकाश में लाया है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुसंधान। उसको क्या कहेंगे, अनुसंधान कहेंगे। ठीक है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको क्या कहेंगे हम, जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, अजात शत्रु। उसको क्या कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसके जैसे कोई व्यक्ति है ही नहीं, जैसे हमने यहाँ पे अद्वितीय कहा है तो वैसे ही अनुपम भी होता है। अनुपम यानी के
जिसकी कोई उपमा न हो, जिसके बारे में हम किसी को उपमा न दे सकते हैं, उसको हम अनुपम के नाम से जानते हैं। जो सभी को प्रिय है, जो हमारे जो प्रिय लोग हैं सबके लिए वो प्रिय है, उसको क्या कहते हैं? सर्वप्रिय। उसको क्या कहेंगे हम? सर्वप्रिय के नाम से जानेंगे। जहाँ पुस्तकें रखी जाती है, जहाँ पे हमको बहुत सारी पुस्तकें मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय, है ना? पुस्तकालय होता है। जो पढ़ा लिखा है उसको साक्षर कहते हैं। हाँ? जिसको शिक्षित या फिर साक्षर भी कहा जाएगा उसको। ठीक है, आगे का है प्रति सप्ताह में होने वाला है जो साप्ताहिक होता है। भिन्न जाति के होते हैं तो उसको हम विजातीय के नाम से पहचानते हैं। जो विज्ञान का ज्ञाता हो उसको हम वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। जो जिसको विज्ञान में बहुत रस है तो वो नया नया कुछ पाने की कोशिश करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। पति पत्नी का जोड़ा उसको हम क्या कहते हैं? पति पत्नी का जो जोड़ा है उसको दंपत्ति। आपने सुना होगा यह शब्द है, दंपत्ति है। दूर की बात सोचने वाला, जो बहुत दूर की बातें सोचता है कि हाँ नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा होगा, दूर दूर की बातें सोचने वाला है, उसको क्या कहेंगे? दूरदर्शी, है ना? और प्रतिमास होने वाला होता है मासिक। गोद दिया हुआ पुत्र उसको क्या नाम से जानते हैं हम? जिस पुत्र को या पौत्री को गोद लिया है तो उसको हम क्या नाम से जानते हैं? दत्तक के नाम से जानते हैं हम, है ना? उसको दत्तक कहा जाता है। जो कहा न जा सके, जिसको हम कथन नहीं कर सकते, ऐसा उसको क्या कहेंगे हम? अकथनीय। जिसको कथन नहीं किया जाता है उसको अकथनीय के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना? ईश्वर में विश्वास न करने वाला, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। और उसी का विपरीत होता है जो भगवान के ऊपर भरोसा करता है, भगवान इस दुनिया में है, उसको हम क्या कहते हैं? आस्तिक के नाम से जानते हैं। नास्तिक और आस्तिक है। विष्णु की भक्ति करने वाला, उसको हम एक नाम से कैसे पहचानेंगे? विष्णु की भक्ति करने वाला उसको वैष्णव के नाम से जाना जाता है, वैष्णव। और जिसके पास धन न हो, जिसके पास कोई भी पैसे या फिर धन नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? निर्धन। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध करने में जो स्थिर रहने वाला है वह कौन है? युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला है युधिष्ठिर। आकाश में घूमने वाला, जो आकाश में घूमता रहता है, उसको क्या कहेंगे हम? नभचर है। जो शत्रु को मारने में सक्षम हो, जो शत्रु को मारने के लिए सक्षम हो, उसको क्या नाम से जानते हैं हम? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न के जो होता है उसको हम शत्रु को क्या करता है? वो मारने के लिए वो सक्षम होता है, यह हमको पता है। उसमें इतनी ताकत है, उसमें उतना बल है जो कि वो शत्रु को मार सकता है। आगे का शब्द है हमारा जो ऊपर कहा गया है, हिंदी में हमेशा रहता है उपर्युक्त कथन पढ़कर उसके उत्तर लिखिए। ऊपर कहा गया है उसका अर्थ क्या होता है? उपर्युक्त। जो उपकार को न माने, ये इसमें आपको कंफ्यूज हो सकता है। उपकार को मानने वाला कौन है और न मानने वाला कौन है? उपकार को न मानने वाला उसको क्या कहा जाता है? कृतघ्न। और जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ के नाम से जानते हैं। ये उसमें कंफ्यूजन, आपको ये जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस आते ही है कि कृतज्ञ किसे कहते हैं, कृतज्ञ किसे कहते हैं। शिव की भक्ति करने वाला, जो भगवान शिव की भक्ति करता है उसको क्या कहते हैं? शैव। उसको क्या नाम से जाना जाएगा? छोटा एक अक्षर हम उसको संक्षिप्त रूप कैसे करेंगे? शैव। शिव की भक्ति करने वाला। जिसका आचरण अच्छा है उसको सदाचारी के नाम से हम पहचानते हैं। क्षण भर में भरने वाला उसको क्षणिक कहते हैं। क्षण भर में भरने वाला क्षणिक हो जाता है। जो कड़वा बोलता है, हमेशा वो कड़वा ही बोलता है, उसको हम कटुभाषी के नाम से जानते हैं। और जो हमेशा मीठा बोलता है उसको मीतभाषी के नाम से हम पहचानते हैं। आसान है, बहुत आसान है। आसान लग रहा है ना आपको ये? मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, इतने सारे उदाहरण देना पॉसिबल नहीं है। मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आपने फिर से पढ़ना है, फिर से देखना है, और इसको याद रखने के लिए एक ही काम करना है, आपने पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, आपने कोशिश करनी है ताकि आपको प्रतियोगिताओं में जीत मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं और मैं आपको गृह कार्य, जैसे आपको पता है मैं हर एक लेक्चर के बाद थोड़ा सा गृह कार्य देती हूँ आपको याद करने के लिए कि कितना लेसन आपको समझ में आया है, आपने कितना उसको कैप्चर किया है। तो हमारा आपके लिए सवाल है, आपने आपकी नोटबुक में लिख कर लेना है। आपके लिए सवाल है,
बहुत समय तक याद रखने योग्य, जिसको हम बहुत समय तक याद रखते हैं, उस योग्य उसको क्या कहेंगे? छोटा शब्दांश लिखना है आपने। जिसके पास कोई उत्तर ना हो, जिसके पास कोई उत्तर ना हो उसका जवाब आपने लिखना है। ये आसान है, मैंने आपको दे दिया था, ये मुझे पता है, मैंने आपको दे दिया है, आसान तरीका है इसको समझना। ठीक है। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो उसको क्या कहेंगे? किसी नई वस्तु का निर्माण करना, किसी नई वस्तु का निर्माण करना। जिसका वाणी पर पूरा अधिकार हो, जिसका वाणी के ऊपर पूरा अधिकार है, कंट्रोल है उसके वाणी के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे? मीठा बोलने वाला मीतभाषी था, कटु बोलने वाला कटुभाषी था। तो ये अलग है, जिसकी वाणी पर पूरा अधिकार हो, अपनी वाणी के ऊपर उसका अधिकार है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ये तो आपको पता है, ये आपके मैंने 4 या 5 उदाहरण होमवर्क के लिए दे दिए, आपने ये करने हैं। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। ठीक है, धन्यवाद।